और अगली बड़ी खबर, कोविड संकट के बीच लखनऊ में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। मेयो और मैकमिल अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है। अस्पताल के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान खतरे में है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल से मरीजों को लौटाया भी जा रहा है। लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों का ऐसा ही हाल है। बड़ी खबर, लखनऊ से बहुत निराशाजनक खबर। ये देखिए आप, कैसे नोटिस चस्पा किया गया है हॉस्पिटल के बाहर कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म है, मरीजों को कहीं और ले जाया जाए। ऑक्सीजन का संकट राजधानी लखनऊ में गहरा गया है। मेयो और मैकमिल अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है। वहां की मैनेजमेंट ने इस बात को बाहर नोटिस चस्पा करके घोषित कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वो आगे मरीज लेने में अक्षम है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से और नितिन उपाध्याय आगरा से। सबसे पहले हम लखनऊ की बात कर रहे थे, एक बार फिर से विवेक के पास ही चलते हैं। विवेक, 2 हॉस्पिटल्स ने घोषित कर दिया है कि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सिर्फ 2 हॉस्पिटल की स्थिति है या अन्य अस्पतालों का भी यही हाल है? यहाँ पर ठाकुरगंज में जो दुबग्गा रोड पर चरक हॉस्पिटल है, इसके अलावा गोमती नगर में ही प्राइड हॉस्पिटल है, गोमती नगर में ही रॉकलैंड हॉस्पिटल है, गोमती नगर विस्तार में एक उर्मिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पर सब जगह पिछले 2 दिन से ऑक्सीजन नहीं है, संकट गहरा गया है। और मरीज यहाँ पर, आपको बता दें कि लखनऊ में कोविड से लड़ने के लिए करीब 100 निजी अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। इन अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और जो पीपी किट है या अन्य जो संक्रमण से लड़ने के लिए अन्य इंतजाम होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती है, वो सब जिला प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। स्वास्थ्य महकमा सारे इंतजाम करता है और इन अस्पतालों को कहा गया था कि मरीजों की संख्या के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाएंगे, इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। गोमती नगर का जो मेयो अस्पताल है, वहाँ पर 400 सिलेंडर रोज देने की बात तय हुई थी, लेकिन जब स्थितियां खराब होना शुरू हुई, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हुई, तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पीछे हट गए। उनका कहना था कि सिलेंडर है ही नहीं, हम कहां से सप्लाई कर दें। ऐसे में अस्पतालों के पास कोई चारा नहीं बच रहा है। जो छोटे अस्पताल हैं, उनके संसाधन सीमित हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई किसी एजेंसी से या किसी प्लांट से डायरेक्ट नहीं मिलती है। उन्होंने काफ़ी कोशिश करके ये प्रयास किए कि मरीजों की जान बचाने के लिए ये जीवनदायक जो प्राणवायु है वो उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन असफल रहे। अंततः ये फैसला किया, मेयो अस्पताल ने ये फैसला किया कि मरीजों को अपने अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए उन्होंने नोटिस चिपकाया। इसी तरह से जितने भी अस्पताल हैं छोटे, 100 से ज़्यादा अस्पताल हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है और वो लोग प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, सीएमओ को चिट्ठी लिख रहे हैं और मजबूर हैं सब। वहाँ अस्पतालों के बाहर रोने पीटने की स्थिति मची हुई है। परिवार, जो मरीज भर्ती हैं, उनके परिवार वाले चीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, यहाँ से अगर निकाल दिए जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो बड़े अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में तो पैर रखने की जगह नहीं है। रोज बात होती है बेड बढ़ाने की। आपकी बात बहुत ही भयावह तस्वीर 400 बेड प्रस्तुत कर रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। जी, आपकी बात से बहुत भयावह स्थिति जाहिर हो रही है लखनऊ की। विवेक, इतनी भयावह स्थिति के लोग, जो मरीज भर्ती हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। नए मरीजों को एडमिट करने से मना कर दिया गया है और उनके तीमारदार और उनसे जुड़े लोग बाहर चीख चिल्ला रहे हैं तकलीफ के मारे। हम वाराणसी चलते हैं, नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, वाराणसी में भी लगातार मामले बढ़े हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित शहर दिखता है लखनऊ के बाद। वहां पर क्या हालात हैं? वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या निर्बाध तरीके से हो रही है? क्या प्रॉपर इलाज मिल रहा है लोगों को? नहीं, यहाँ पर भी वही हालात हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजन जी, आपको बता दूं कि बीते दिन एक दुखद खबर आई और बनारस में रोडवेज के जो आरएम हैं, उनकी कोविड से डेथ होती है और कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सामने आता है। जो परिवार है वो लगातार लोगों से गुहार लगाता रहा ऑक्सीजन, और इसके साथ ही जो अस्पताल है उसमें व्यवस्था कायदे की मिले, इसकी गुहार लगाता रहा और अंत में कोविड से वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। ये भी सूचनाएं सामने आई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें लोड बढ़ रहा है। उन जो निजी अस्पताल हैं लगातार अपनी क्षमता को, ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन मजबूर है। हालांकि इस बीच डीएम ने एक राहत भरी खबर दी है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में हम व्यवस्था ठीक कर देंगे। लेकिन क्या ये 4 दिन
भारी नहीं पड़ सकते हैं? क्या इन 4 दिनों में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी कोई जवाबदेही होगी? क्या ये 4 दिन पहले नहीं होने चाहिए थे? क्या आने वाले 4 दिन कहना जरूरी है? ये सारे सवाल हैं राजेंद्र जी, जिसको उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, और इसलिए उठाया जाएगा कि जिला प्रशासन इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से जमीन ऊपर उतारने में असफल साबित हुआ है। ये भांप नहीं सके कि स्थिति इतनी और ये गड़बड़ तब हो है जाएगी। नीतीश, जब और प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने के निर्देश दिए थे, कैसे किया जाए ये भी बताया था। उसके बाद भी आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं जो भयावह स्थिति बता रही है वाराणसी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नीतीश, नितिन और विवेक, तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगरा से, लखनऊ से और वाराणसी से ज्यादातर जगहों पर हालात खराब हैं।